आज हम लोग इंटर पार्ट 2 का सेकेंड ईयर का प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना। क्लास 10th में ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसको बेसिक में डाउट होगा वो जाकर अपना देख लेगा, ठीक। इंटर में चैप्टर 13 में है, ठीक ना। इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक से पहले हम जो सूत्र होता है हम कर देते हैं भाई एक बार फिर से देखिए। आप लोगों को पता होगा कि जो परीक्षा जो होता है, अच्छा पी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट मीन्स घटना, ठीक। जो परीक्षा का जो बेसिक सूत्र होता है वो होता है एनी बटा एनएस होता है, ठीक। कोई भी जो परीक्षा जो होती है वो 0 से बड़ी होती है, ठीक, या 0 के बराबर होती है, और फिर 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है, ठीक। ये एग्जाम में आता है, ठीक ना। जैसे कि एग्जाम में आ गया कि 0.2 क्या किसी घटना की परीक्षा हो सकती है, तो ये कितना हो जाएगा। 0.2 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, तो ये आंसर क्या होगा, सही होगा, ठीक। कभी कभी एग्जाम में आता है कि 5/4 क्या किसी घटना की परीक्षा हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, मतलब 1 से बड़ा आ जाएगा, ठीक। तो जो प्रोबेबिलिटी हमारा पता है कि कोई किसी घटना की जो परीक्षा होती है वो 1 से छोटी रहनी चाहिए, ठीक, या 1 के बराबर रहनी चाहिए, 1 से बड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो रहेगा। अच्छा, इसका पहचान चिन्ह क्या है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऊपर में क्या होता है, अंश, और नीचे में क्या होता है, हर। जैसे हम ये इसका लिख लिए एक उदाहरण, ये हो जाएगा जैसे 5/4 हो जाएगा, ठीक। जब भी हर अगर छोटा रहेगा तो समझिए कि उसका जो मान आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ठीक। जैसे ये हो जाएगा 8/7, ठीक। ये भाग देने पर कितना आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा, ठीक। जब भी हर छोटा रहेगा तो जो भाग देने पर आएगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा, ठीक ना। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि हर हमेशा रहना चाहिए बड़ा, हर छोटा नहीं रहना चाहिए। हर जब छोटा रहेगा तो 1 से इसका बड़ा आंसर आ जाएगा, ठीक। और जब हर जब बड़ा रहेगा तो भाग देने पर कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लिए, मिटाते हैं इसको, इसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 3/4 लिख दिए, ठीक। भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 के अंदर में रहेगा, ठीक ना। तो किसी भी घटना की जो परीक्षा होती है उसमें ध्यान रखिएगा ये बात हमेशा, जो हर है हमेशा बड़ा रहना चाहिए, ठीक ना, हर छोटा नहीं रहना चाहिए। चलिए, अच्छा पिछली बार एग्जाम में एक और आया था, क्या आया था वो, इसे पूछा था कि -2 किसी घटना की परीक्षा है या नहीं, ठीक ना। अब देखिए -2 क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक ना। ध्यान रखिएगा इसको, जो भी निगेटिव संख्या होती है वो किसी घटना की परीक्षा नहीं होती है, ठीक ना। चलिए अगला जो हम ध्यान देते हैं सिंबल का मतलब चिन्ह। किसी चिन्ह को क्या क्या कहेंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान से, ये जो चिन्ह होता है आपका होता है यूनियन का चिन्ह होता है, यूनियन, ठीक। अच्छा, यूनियन का क्या 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 बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोल देंगे इसको, ठीक ना, जो दोनों में शामिल रहेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अगला जो चिन्ह होता है वो होता है, इसको बोलते हैं बाई। जैसे मान लीजिए लिख देंगे यहाँ पर A/B, तो ये कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं बाई, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका बाई का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। इसको लिख लेना है, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको बाई बोलते हैं। तो देखिए इसका 2 नाम है, ठीक। यूनियन का कितना नाम है, 2। इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ, या इसको बोल सकते हैं सम्मिलन, सम्मिलन इसका, ठीक। मेन इसका इंग्लिश ही याद रखना चाहिए, ठीक ना। हिंदी में अधिकतर नाम होता है तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका भी देखिए 2 नाम होता है, कभी कभी इसको वेन पढ़ते हैं, वेन, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा A/B, क्या बोलेंगे, वेन, ए वेन भी बोलेंगे, या A/B भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिखा दे रहे हैं, ठीक ना। इसे एग्जाम में इससे ज्यादा बाहर में नहीं आएगा। सबसे जो बेसिक सूत्र होता है वो आप लोग को जानते ही हैं, प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है P बराबर एनी बटा एनएस, ये सबको पता होगा, ठीक ना। आप देखिए यहाँ से जो मेन आपका सूत्र होता है स्टार्ट, PA यूनियन B का सूत्र, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, PA + PB
माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब भी पी ए यूनियन बी का सूत्र पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर ये एक हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसका अगर शर्त बोलता है कि अगर यदि परस्पर घटना होगी तब, परस्पर घटना मतलब म्यूचुअल घटना होगी तब। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब भी म्यूचुअल घटना होगी तो वो आपका हो जाएगा पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। और इसमें क्या करते हैं, पी ए प्लस पी बी, इसमें केवल जोड़कर छोड़ देते हैं ना, ए वाला आपका हो जाता है 0। परस्पर घटना, अच्छा इसको उल्टा भी पूछता है कि परस्पर घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक ना, केवल ये बच जाता है परस्पर घटना में। अगला देखिए, अगला बोलता है स्वतंत्र घटना। यदि कोई परीक्षा जो होती है स्वतंत्र घटना होगी तो उसका सूत्र क्या होगा, स्वतंत्र घटना इंडिपेंडेंट। ठीक, अगर ये रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये होता है पी ए इंटू पी बी। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका होता है पी ए यूनियन बी का होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब परस्पर घटना का सूत्र क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। परस्पर घटना में हमेशा यूनियन निकालते हैं और यूनियन का इसमें सूत्र क्या होता है, केवल जोड़ देते हैं। ठीक, स्वतंत्र घटना में याद रखिए कि हमेशा इंटरसेक्शन निकालते हैं और इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या करते हैं, केवल गुना कर देते हैं। इसको चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक हम क्वेश्चन लिए हैं, यदि पी ए का मान दिया है 5/26 और पी बी का मान दिया है 5/13। ठीक, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 2/13। इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक, तो बोल रहा है कि पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले इसका हम सूत्र लिखेंगे कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखिए पी ए का मान कितना दिया है 5/26, यहाँ पर रख देंगे 5/26, प्लस है तो प्लस। ठीक, पी बी का मान कितना दिया है 5/13। ठीक, माइनस है तो माइनस। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है 2/13, तो यहाँ पर भर देंगे 2/13। ठीक, अब देखिए 26, 13 और 13 का लसा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 में 4 गया 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11/24। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको इस तरीके से आराम से करके बनाना है। ठीक, ये दोनों को जोड़ देना है और इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक, अच्छा देखिए ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि उल्टा पूछ देता है, कभी ए यूनियन बी दे देगा। ठीक, और ये पूछ देगा या ये पूछ देगा या ये पूछ देगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, जो मान देगा उसको से इसकी भर देना है और इस तरह से इसको करके घटा देना है। देखिए, चलिए इसी पर हमें इसको चेंज करके एक अलग क्वेश्चन लिए हैं। ठीक ना, कुछ देर पहले बताए हैं यूनियन निकालने का तरीका बताए हैं। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को करके पूछ देगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ठीक, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो देखिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और यहाँ पर यूनियन का मान दिया है। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका लिखेंगे सूत्र है, तो ये आपका हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, जो मान दिया सबको पहले भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/26, 11/26। ठीक, इसका मान कितना दिया है 5/13, तो ये हो जाएगा आपका 5/13। ठीक, इसका मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया इसका पी ए का मान दिया है 5/26 दिया है यहाँ पर, और ये कितना है 5/13। ठीक, इसका मान पूछा है तो नहीं दिया है, इसको सेम टू सेम उतार देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये माइनस में है। ठीक, तो इसको लाएंगे इधर, लाएंगे इसको ले जाएंगे इधर। ठीक, या इसको इतना ही पर कर देंगे सोल्व। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 11/26, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5/26, और ये कितना हो जाएगा इधर आएगा तो 5/13, ये कितना हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इस तरीके से इसको करके याद कर देंगे। ठीक, या ये जब ये माइनस में है तो पहले इसी को इधर लाएंगे। ठीक ना, अगला तरीका देखिए, इसको क्या करेंगे इधर ला देंगे, तो माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये तो सेम टू सेम रह जाएगा 5/26, ये हो जाएगा आपका 5/13, और जब ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, इस तरीके से करके गेट करते हैं, दोनों में से किसी को भी इधर लेकर जा सकता है। ठीक,
अब देखिए ध्यान से, इसका लसक कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 11। ध्यान देखिए 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 और एक इसमें से 11 तो कितना हो जाएगा 4/26। ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना हो जाएगा 2/13। इस तरीके से हम पी ए यूनियन बी निकालने का बता दिए और अभी पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का बता दिए। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि पूछेगा कि पी ए ज्ञात करें, ठीक, या पी बी ज्ञात करते हैं, दोनों को इसी तरीके से करके ज्ञात करें। ठीक, कभी इसको लेकर कर देंगे और कभी इसको लेकर कर देंगे। चलिए, अच्छा कभी कभी ये जब सूत्र देगा तो इसको देखकर घबराना नहीं है, ठीक ना। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ए भी कर देगा चेंज, मान लीजिए दे देगा यहाँ पर ई एफ, ई यूनियन एफ, तो कितना हो जाएगा पीई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, जो देगा उसी को लेकर यहाँ पर चलेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, अगला जो आपका सूत्र होता है पी ए बाई बी का, पी ए बाई बी का। ठीक, ये कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा पी बी, जो नीचे रहेगा उसी को यहाँ पर कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, दोनों में बात कॉमन क्या होता है, एक होता है पी बी बाई ए, इसका उल्टा एक होता है, ये भी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा नीचे में जो रहेगा वही हो जाएगा पी ए। देखिए इसको कैसे, इसका ट्रिक क्या है, जब भी वेन निकालेंगे मतलब पी ए वेन बी निकालेंगे या पी बी वेन ये निकालेंगे। ठीक, जब भी निकालेंगे वेन तो हमेशा होता है ऊपर में इंटरसेक्शन। ठीक, जो नीचे रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, जो नीचे रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। ठीक, देखिए अगला जो क्वेश्चन है बोला है कि पी ए का मान दिया है और पी बी का मान दिया। ठीक, और बोला है कि जो घटना जो है म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक, मतलब परस्पर घटना है, तो क्या ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब कुछ देर पहले बताया कि जब घटना म्यूचुअल होगी तो म्यूचुअल घटना होगी तो क्या निकालते हैं, जब भी म्यूचुअल घटना होगी तो यूनियन निकालते हैं। ठीक, इसका सूत्र क्या हो जाता है, परस्पर घटना में पी ए प्लस पी बी, ये वाला सूत्र नहीं लगाना है, पी ए माइनस पी बी, ये वाला पी ए इंटरसेक्शन बी वाला। क्यों, क्योंकि ये केवल शर्त बोल रहा है कि जब ये म्यूचुअल घटना होगी तब, जब भी म्यूचुअल घटना बोलेगी तो इतना ही पर लिखकर छोड़ देंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा मान इसका, ये हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/10, परसेंट कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/10, मतलब कि 3/5। ध्यान, जो अभी शर्त बोलेगा कि जब घटना म्यूचुअल हो तो ज्ञात करें, वो बोलेगा नहीं कि क्या ज्ञात करें, याद रखना है जब भी घटना म्यूचुअल होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं परस्पर घटना या परस्पर अपवाही घटना। ठीक, परस्पर घटना हो तो ज्ञात करें, जब भी परस्पर घटना होगी तो हमेशा ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक, और इसमें ए यूनियन बी का सूत्र होता है परस्पर घटना में पी ए प्लस पी बी, इस तरह इसको जोड़ के करके निकाल देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या बोलता है कि ए पी ए यूनियन बी का मान दे देगा, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पी ए यूनियन बी का मान दे देगा। ठीक, और बोलेगा कि पीबी ज्ञात करें, यदि घटना परस्पर घटना है तो पीबी ज्ञात करें। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, पीबी को जैसे में यहाँ पर रहने देना है। देखिए इसको मिटाते हैं, जब बोलेगा कि म्यूचुअल घटना है तो पीबी का मान ज्ञात करें। ठीक, तो ए यूनियन बी का मान कितना दिया है 3/5 और ये कितना हो जाएगा ए का मान 1/2। ठीक, जो निकालना होगा वह सेम टू सेम उसको लिख देंगे। ठीक, अब इसको इधर लाकर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपका पी बी। ठीक, इसका लसक कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा पी बी। 6 में 5 ये कितना हो जाएगा 1/10 बराबर पी बी। देखिए कुछ देर पहले अभी यहाँ पर पी बी का मान कितना दिया हुआ था 1/10, मतलब जो भी पूछे शर्त देकर पी ए यूनियन बी तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, जो पूछेगा उसको मान भर कर उसको बाकी को ज्ञात कर देना है। ठीक, देखिए अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि जब घटना म्यूचुअल होगी तब। ठीक, अभी बता रहे हैं कि जब घटना स्वतंत्र मतलब परस्पर क्या बोलते हैं उसको इंडिपेंडेंट होगी तब। ठीक, देखिए जब भी घटना म्यूचुअल थी तो उसमें पी ए यूनियन बी निकालते हैं और उसमें जोड़ते हैं, जब भी घटना स्वतंत्र रहेगी तो इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें इसका सूत्र क्या होता है पी ए इंटू पी बी। जब भी स्वतंत्र घटना बोलेगी तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और म्यूचुअल घटना रही तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 गुना ये कितना हो जाएगा 1/5, ये कितना आ जाएगा 1/10। ठीक, ध्यान दीजिए, जब स्वतंत्र घटना निकालनी होगी तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और म्यूचुअल घटना निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, और देखिए स्वतंत्र घटना में ए इंटरसेक्शन बी होता है और म्यूचुअल घटना में क्या होती है ए यूनियन बी होता है। देखिए इसको, देखिए
अभी तक का सबसे भी यही सवाल, जब ए दिया रहेगा बी दिया रहेगा, ठीक, और बोल रहा है कि स्वतंत्र घटना है, तो अभी तक हम निकाल रहे थे कि जब स्वतंत्र घटना होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि स्वतंत्र घटना होगी तो पी ए यूनियन बी निकालेंगे। ये कैसे क्या होगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम पी ए यूनियन बी का सूत्र लिखेंगे। तो ये सूत्र कितना होता है इसका, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए मतलब यूनियन निकालने के लिए हमको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। इसमें से 2 चीज ये दिया हुआ है, ए दिया है और बी दिया है, ये इंटरसेक्शन नहीं दिया है, ठीक। देखिए अभी कुछ देर पहले पढ़ाए हैं, जब अभी स्वतंत्र घटना रहेगी तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मान भाइएगा, ए का मान कितना दिया है 1/2, पीबी का मान कितना दिया हुआ है 1/5, और यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान कितना हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है तो सूत्र अभी क्या बताए हैं कि जब भी ए इंटरसेक्शन बी रहेगा तो वहाँ पर गुना करते हैं पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ का मान कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 1/2 गुना 1/5, ठीक। यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 1/2 गुना 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1/5, ये हो जाएगा आपका 1/10, ठीक। एलसीएम से कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2, ये हो जाएगा 1, 5 2 7 में से गया 6/10, ये कट के कितना हो जाएगा 3/5। इस तरीके से अगर देगा ये तो इसको बना लेना है, ठीक। अगला सवाल जो है ये भी बहुत यही सवाल है, ठीक। बोला है कि एक बक्से में लाल गेंद की संख्या 6 है, हरा गेंद 4 है और काला गेंद 5 है। तो इनमें से एक गेंद निकालने पर लाल या काला होने की परिता ज्ञात करें, ठीक। तो जब भी एक बीच में अगर बोल देगा या, ठीक, बीच में जब भी या बोले तो इसको अच्छा से ध्यान से समझना है, ठीक। देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे इसको कि नंबर ऑफ रेड, लाल गेंद की संख्या कितनी है 6 है, नंबर ऑफ ग्रीन, हरा गेंद की संख्या कितनी है 4 है, और काला गेंद नंबर ऑफ ब्लैक कितना है 5 है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल को क्या बोलते हैं NS, 6 4 10 और 5 15, ठीक। क्या क्या निकालना है, लाल और काला। तो सबसे पहले निकालेंगे लाल होने की, तो नंबर ऑफ रेड कितना हो जाएगा, लाल कितना है 6 बटा में टोटल कितना है 15, ये हो जाएगा आपका 15, ये कट के कितना आ जाएगा 2/5। फिर क्या अगला है नंबर ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक कितना हो जाएगा परिक्ता, यहाँ पर पी लिखेंगे परिक्ता, काला कितना है 5 है, 5 बटा में कितना है टोटल 15, तो ये कितना हो जाएगा कट कर 1/3, ठीक। देखिएगा अब जब भी परीक्षा में जब या बोले तो ध्यान से देखिएगा इसको, जब भी या बोलेगा तो उसको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक। जब भी या बोलेगा तो हमेशा यूनियन निकालना है। तो कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, एक तो है 2/5 और अगला कितना है 1/3, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 5, कितना इसका आ जाएगा 11/15। इस तरीके से जब भी परीक्षा में या बोलेगा तो क्या कर देना है, यहाँ पर दोनों को परिक्ता निकाल के ऐड कर देना है। चलिए अगला सवाल दीजिए। देखिए पिछला बार जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर या था, ठीक, और की बार और है, इसका कंसेप्ट समझिएगा। फिर से उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे, ठीक। नंबर ऑफ रेड कितना हो गया आपका 6 हो गया, नंबर ऑफ ग्रीन कितना हो गया 4 हो गया, और नंबर ऑफ ब्लैक कितना हो गया 5 हो गया, टोटल गेंद कितना हो गया 15 हो गया, ठीक। बोल रहे लाल और काला, तो सबसे पहले निकालेंगे लाल की, तो नंबर ऑफ रेड, तो रेड कितना ठो है 6 ठो, तो 6 बटा टोटल कितना है 15, कितना हो जाएगा 2/5, ठीक। इसके बाद ब्लैक, तो ब्लैक का निकालेंगे परिक्ता, ब्लैक कितना ठो है 5 ठो है, 5 बटा में टोटल कितना है 15, ये कितना आ जाएगा 1/3। अब यहीं पर समझना है कि जब परीक्षा में या देगा या अथवा देगा, यहाँ पर लिख देना है कंसेप्ट हम, जब परीक्षा में अगर या देगा, ठीक, या अथवा देगा तो उसको जोड़ देना है, ठीक। और परीक्षा में अगर और देगा, ठीक, तो उसको क्या कर देना है, दोनों को गुना कर देना है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर बोला है और, जब भी और बोलेगा तो वहां पर
इंटरसेक्शन निकलता है, ठीक। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक। दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक का मान कितना है, 2/5 है, ठीक। अगला का मान क्या है, 1/3 है। दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 2/15, ठीक। अगर या रहेगा या अथवा रहेगा तो वहां पर हमेशा क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। अगर यहाँ पर और रहेगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इस तरीके से रख गुना कर देंगे। देखिए अगला जो सवाल है ये भी बहुत विधेयी सवाल है, ठीक। बोल रहा है कि ए 75% मामलों में सच बोलता है और बी 80% मामलों में सच बोलता है, ठीक। तो किसी एक ही तथ्य पर दोनों में विरोधाभास होने की परिकता क्या है। ए 75% सच बोल रहा है और बी 80% सच बोल रहा है, तो दोनों में विरोध होने की क्या परिकता है, इसको ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले ए के सच होने की परिकता निकालेंगे। ए के सच बोलने की परिकता, सच बोलने की परिकता कितनी हो जाएगी, तो 75 बोला कितना में, 100% में, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो जब ए 75% सच बोल रहा है तो ए झूठ कितना बोलेगा, ए के झूठ बोलने की परिकता, झूठ बोलने की परिकता कितनी हो जाएगी, और झूठ को क्या बोलेंगे, यहाँ से डैश से करेंगे सूची, ठीक। जो 75% सच बोल रहा है तो 25% क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, तो 25 बड़ा कितना हो जाएगा, टोटल में 100। ये कितना आ जाएगा, 1/4। मतलब ए 3/4 भाग सच बोल रहा है और 1/4 भाग झूठ बोल रहा है, ठीक। और बी का निकालेंगे इसी तरह से। बी के सच बोलने की परिकता, बी के सच बोलने की परिकता मतलब कि पी भी निकालेंगे यहाँ पर। तो 80% सच बोल रहा है, 80/100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5। अब बी का झूठ बोलने की परिकता निकालेंगे। तो बी के झूठ बोलने की परिकता, झूठ बोलने की परिकता मतलब पीबी डैश निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अगर 80% सच बोल रहा है तो 20% क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, मतलब 20/100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5। अब देखिए यहीं पर मेन समझना है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि विरोधाभास होने की परिकता ज्ञात करें, ठीक। यहाँ पर करके दिखा दे रहे हैं। तो विरोधाभास होने की परिकता, विरोधाभास होने की परिकता, ठीक। मतलब कि अगर ए सच बोलेगा तो बी क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, ठीक। फिर इसको यहाँ पर जोड़ देना है। अगर बी सच बोलेगा तो ए क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। जब ए सच बोले और बी झूठ बोले, और जब बी सच बोले और ए क्या बोले, झूठ बोले, ठीक। इसी सूत्र को लिख करके सबका मान भर देना है। तो ए का यहाँ पर क्या है, सच, तो ए का सच कितना है, 3/4। तो यहाँ पर 3/4 लिख देंगे। और फिर बी का झूठ, तो बी का झूठ कितना है, 1/5। तो यहाँ पर 1/5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब बी का सच, तो बी का सच कितना है, 4/5। तो 4/5 यहाँ पर लिख देंगे। और फिर ए का झूठ, तो ए का झूठ कितना है, 1/4, ठीक। तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3/20 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 1/5। इसका लसा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर रहे हैं, लसा इसका हो जाएगा 20, ऊपर में हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4। ये कितना आ गया, 7/20, ठीक। और परीक्षा में केवल इतना पूछेगा तो केवल इतना जवाब देंगे, ठीक। अगर नहीं तो इसको अगर परसेंटेज में कर देंगे तो यहाँ 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 20/25 कितना आ जाएगा, 35%। बात पर दोनों में क्या है, विरोधाभास होने की परिकता है, ठीक। फिर से इसको समझिएगा एक सेकंड और। जब परीक्षा में यहाँ पर विरोधाभास दे तो दोनों को क्या कर देना है। अगर ए इसको करेंगे पहले, ए मतलब सच बोलेगा तो बी क्या बोलेगा, झूठ, फिर यहाँ पर प्लस कर देंगे। अगर बी सच बोलेगा तो ए क्या बोल देगा, झूठ बोल देगा, ठीक। और सच झूठ कैसे निकालना है, तो 75% सच है, मतलब कि 75% क्या हो जाएगा, सच, और झूठ कितना हो जाएगा, 25%। और बी का 80% सच है तो बी का झूठ कितना हो जाएगा, 20%, ठीक। इसको 100 से भाग देना है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में है। इस तरीके से इसका सबका प्रतिशत निकाल करके इसे सूत्र पर भर देंगे। चलिए अगला जो सवाल लिए हैं, जो पिछला सवाल जो था यहाँ पर विरोधाभास होने की परिकता वाला था, ठीक। अब की बार जो सवाल है यहाँ पर सहमत होने की परिकता है। फिर वही इसी सवाल को कर देना, जल्दी से हो जाएगा। बोल रहा है कि ए 75% सच बोल रहा है और बी 80% सच बोल रहा है, तो किसी एक ही तर्क पर दोनों में सहमत होने की क्या परिकता है, ठीक। देखिएगा ध्यान से।
फिर से उसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे कि ए के सच होने की प्रक्रिया 3/4 है। झूठ बोलने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा 1/3/4 में से अगर एक में से घटे तो कितना हो जाएगा, एक में से 3/4 घटाने पर कितना हो जाएगा 1/4। इस तरीके से भी निकाल लेंगे इसका, ठीक, या परसेंटेज में से करके भी निकाल देंगे। इस तरीके से बी के सच बोलने की प्रक्रिया अगर 80% है तो बी के झूठ बोलने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा 20%, ठीक। इस तरीके से करके निकाल लेंगे। मेन यहाँ पर समझना है, जब विरोधाभास था तो दोनों को अलग अलग कर देना था। जब ए झूठ बोलेगा तो फिर बी सच बोलेगा, लेकिन जब सहमत बोलेगा तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि सहमत होने की प्रक्रिया, सहमत होने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा। तो सहमत कब होगा, जब ए भी सच बोले और बी भी सच बोले। मतलब कि अगर ए सच बोलेगा तो बी भी सच बोलेगा, ठीक। और यदि बी अगर ए झूठ बोले और बी भी झूठ बोले तो दोनों में क्या होगा, सहमत होगा। इसी दोनों को उठाकर मान यहाँ पर क्या कर देना है, भर देना है। तो ए का सच और बी का सच, तो ए का सच कितना है 3/4, ये आपका हो जाएगा 3/4, गुना है तो गुना। बी का सच, तो बी का सच कितना है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ए का झूठ और बी का झूठ, तो ये कितना है 1/4 और ये कितना है 1/5, ठीक। दोनों को गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। ये कितना हो जाएगा 1/20। फिर इसी तरीके से एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया 13/20, ठीक। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5, मतलब 13×5 = 65। मतलब 65% मामले में दोनों की सहमत होने की प्रक्रिया होगी, ठीक ना। फिर इसको ध्यान से फिर एक बार समझिएगा। यहाँ पर सूत्र हम लिख दे रहे हैं कि विरोधाभास टोटल नियम एक ही रहेगा, केवल यहाँ पर जब चेंज होगा तो फिर यहाँ पर ही चेंज कर देना है, ठीक। जब भी विरोधाभास बोलेगा तो पहले इस सूत्र को लिखेंगे, ए सच तो बी झूठ, और झूठ में क्या लिखते हैं डैश, ठीक। और बी सच तो ए झूठ। इस तरीके से ये सूत्र लगा देंगे, मान भर देंगे, ठीक। अगर सहमति वाला बात रहेगा, सहमत वाला बात रहेगा, उसकी प्रक्रिया कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर ए सच बोलेगा तो बी भी सच बोलेगा, ठीक। अगर ए झूठ बोलेगा तो बी भी झूठ बोलेगा। इस तरीके से सूत्र भर के अपना ज्ञात कर देंगे, ठीक।